आज की डेट में जो बीमारियों का रूप बदल रहा है, एलोपैथी दवाइयों को एकदम से दबा देती है, उसको लेने से आराम होता है, बट जड़ से नहीं होती है। पंचकर्मा जो विधि है वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है और उससे भी बड़ी बात है कि स्वस्थ रहने में मदद करती है। हाइपरटेंशन हो गया, आपके आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो रेगुलर ट्रीटमेंट मांगती हैं। तो ये पंचकर्मा सेंटर खेड़ा दावर में पूरा हॉस्पिटल है, लेकिन वो बहुत दूर भी था। और जो ये मेरा पंचकर्मा सेंटर यहाँ पे बना है, इसमें हमने ध्यान रखा है कि इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से, तो मुझे लगता है आने वाले समय में द्वारका और आसपास के लोगों के लिए ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और सब लोग यहाँ पर अपनी जो भी समस्या उनको लेकर आएंगे और 100% उनको इससे आराम मिलेगा। मैम, क्या लगता है कि कोरोना काल आया था तो उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को बहुत बढ़ावा दिया था, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण आप ये कह सकते हैं कि मेरे मन में तो ये प्रोजेक्ट 2017 से ही था, जब से मैं मेयर बनी थी। लेकिन कोविड काल में लोगों को इस पंचकर्मा सेंटर की महत्व पता चल गया। मुझे तो पहले से पता था, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे 4 साल लग गए इसको प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने में। लेकिन अब शायद लोगों को भी इस बात की इम्पोर्टेंस पता है कि पंचकर्मा से स्वस्थ रहा जा सकता है, बीमारियां आएंगी ही नहीं, और जो आई हुई हैं उनको भी जड़ से ट्रीटमेंट से यहाँ पर आकर खोया जा सकता है। मैम, कोई कोस्ट नहीं कि इसमें यहाँ पे रखी हुई है कोच नहीं, कॉस्ट कितनी है इसकी? हमारी ये बिल्डिंग पहले से थी। ये कम्युनिटी हॉल का हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, CSD डिपार्टमेंट, उनके पास ये पूरा कम्युनिटी हॉल था। क्योंकि इस हॉल की बुकिंग 1 साल में 10 से कम थी, तो मुझे लगा कि ये उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो हमने ये बिल्डिंग तो बनी बनाई ये फ्लोर लिया है, लेकिन तकरीबन 67 लाख की लागत से इस पंचकर्मा के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ खड़ा किया गया है। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हमारे डिपार्टमेंट की रात दिन की मेहनत है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमारे ड्रीम तभी पूरे होंगे जब यहाँ से फीडबैक देने वाले आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आएँ, वो इतनी ही अच्छी तरह इसके बारे में बताएं जितना मैं बता रही हूँ। क्या द्वारका वासियों का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से होगा आयुर्वेदिक? देखिए, द्वारका के जो लोग हैं वो बहुत अलग तरह के लोग हैं। उनका लाइफस्टाइल मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन, इन सब के ऊपर ज़्यादा है। हालांकि सबका है, लेकिन यहाँ फिजिकल एक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में पंचकर्मा थेरेपी से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वारका के लिए, आसपास कहीं से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन इतना बढ़िया बनाने की जो जगह थी, जो मेरे मन में जो कल्पना थी, वो कहीं और नहीं हो सकती थी। अगर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है तो शायद आप भी इसकी एक बार नज़रों से, मेरी नज़रों से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरा ड्रीम सच हुआ है। लेकिन ये ड्रीम तब तक अधूरा है जब तक मेरी फीडबैक भी इसी लेवल पे आनी चाहिए। और मेरे डॉक्टर्स की टीम ने मुझे इंश्योर किया है कि आने वाले समय में जो उनके पास आएगा वो और कहीं नहीं जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी हर समस्या के लिए यहीं भेजेंगे। मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है। आज जो ये पंचकर्मा का सेंटर का उद्घाटन हुआ है द्वारका क्षेत्र में श्रीमती कमल जी सहरावत जी के द्वारा, व उनकी टीम को मैं बधाई देती हूँ जिन्होंने ये सराहनीयपूर्ण कार्य किया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं पहली सदस्य हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं पहली सदस्य हूँ जिसने ये आज बुकिंग की है। और बुकिंग सर सिर्फ केवल 5 रुपये में मैंने की है। ये आप ये सोचिए 5 रुपये क्या होते हैं, तो 5 रुपये में मैंने ये बुकिंग की है। ये जो पेपर है, ये जो 5 रुपये में आज सर ये बुकिंग हुई है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमें परेशानियां हैं वो कंसल्टेंसी होगी केवल 5 रुपये मात्र में। फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें ये गाइड किया जाएगा कि हमें कौन सी थेरेपी लेनी है, और जो थेरेपी हमें एडवाइस की जाएगी वो भी बहुत रिजनेबल कॉस्ट पे होगी। पहले क्या कितनी कॉस्ट होती थी बाहर अगर प्राइवेट कराए? जी बिल्कुल, मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बताना चाहूँगी कि अगर बाहर हम इन्हीं थेरेपीज़ को लें या हम किसी नॉर्मल कंसल्टेंसी को भी लें, वी हैव टू पे एटलीस्ट 5000, 4000, और एक नॉर्मल सी आपकी थेरेपी के लिए भी आपको 1500 आपको पे करना ही होगा। आप ये सोचिए कि मुझे ये जानते हुए और बताते हुए बहुत ही हर्ष के साथ मैं इसको कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का जो कार्य है ये प्रत्येक क्षेत्र में किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुँचेगा, और सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आज की कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अच्छा, मैं चरणजीत सिंह, कारगिल निवासी। आज मैं ये जो पंचपदा खुला है सेक्टर 22 में, सहरावत जी के सहयोग से अच्छा उपराला है। इसमें आने वाले लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और जो कि आयुर्वेदिक तरीके से जो हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से अपने
जो रोग हैं वो दूर करवा सकेंगे। और ये आई थिंक मुझे तो यही बोला जा रहा है कि निःशुल्क है। अभी पता लगा 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन है ओनली, उसके बिहाफ पे आपको सारी ट्रीटमेंट और मेडिसिन वगैरह भी जो लोग पे नहीं कर पा रहे उनके लिए फ्री भी है। और ये एक अच्छा उपराला है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं संदीप हुड्डा, द्वारका निवासी। आज यहाँ पर सेक्टर 22 में कम्युनिटी सेंटर के अंदर श्री कमलजीत सहरावत जी के करकमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये जो है बहुत ही पुरानी हमारी सनातन धर्म की विधि, जो लाखों वर्षों पुरानी पंचकर्मा, इन्होंने यहाँ पे डिस्पेंसरी का एक उद्घाटन किया है, जिसके लाभ जो हैं अनगिनत हैं, वो मैं गिनवा ही नहीं सकता आपको। हमारी दवाइयाँ जो एलोपैथिक जो है वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने द्वारका में लॉन्च किया है कि जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो उतनी ही कम है। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत हाईटेक सोसाइटी उपनगरीय है द्वारका, और यहाँ पर एक डॉक्टर की 1-1 हज़ार कम से कम फीस है, जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये मात्र 5 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि ये ना के बराबर ही है, वो इन्होंने आज इसको स्वागत योग्य कदम हम सभी द्वारका वासियों की तरफ से हम इनकी भूरी सराहना करते हैं। और मैडम जो है हमेशा ही कामों को निरंतर गतिमान रखना चाहती हैं, क्योंकि भारत वंदना पार्क और ऐसे बहुत अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो कि द्वारका में मैडम के सहयोग से ही पूर्ण हो चुके हैं।